Hello students. In the last lecture we had learned how to calculate the value of goodwill according to the super profit method, and in this video we will learn how to calculate the value of goodwill according to the capitalization method. Okay, so students, under this method there are two ways of calculating goodwill. First is by capitalizing the average profit, and the second one is by capitalizing the सुपर प्रॉफिट. चलिए हम लोग सबसे पहला वाला मेथड देखते हैं जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हमने सबसे पहला वाला देखा था उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है. ठीक, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR ब्रैकेट क्लोज माइनस नेट एसेट. ओके, ये NRR मतलब आपने पिछले वीडियो में सीखा था. NRR का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक, अब देखिए एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR माइनस नेट एसेट्स. ठीक, अब जो इतने का आंसर आया होगा आपका, इसको बोला जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू. ठीक है, तो बेसिकली गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक, गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड. बट कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगता है. तो आपको क्या करना है, इससे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला को पुट करके वैल्यूज को डाल करके उसमें आंसर्स फाइंड आउट करना है. ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए. क्या है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें. गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ब्रैकेट क्लोज माइनस नेट एसेट्स. ओके, अब ये नेट एसेट्स क्या हैं? ये वही कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड जो आप लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखा था बाय 2 मेथड्स. ये देखिए, ये सुपर प्रॉफिट मेथड में आपने सीखा था कैपिटल एम्प्लॉयड को 2 तरीके से निकाला जा सकता था. अगर आपके पास एसेट एंड लायबिलिटी दिया हुआ है तो आप इस मेथड से निकालेंगे. अगर आपके पास कैपिटल एंड रिजर्व्स दिया है तो आप इस मेथड से निकालेंगे. और ये सारी चीजें अगर दी हुई हैं तो ये सारी चीजें डिडक्ट की जाती हैं. ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट एसेट ऐसे निकलेगा जो आपने इसके प्रीवियस वीडियो में सीखा था. ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला वाला मेथड. अब देखिए दूसरा मेथड क्या कहता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. ये सुपर प्रॉफिट मेथड पे बेस्ड होता है. इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सुपर प्रॉफिट उसी तरह से निकलेगा जैसे इसके पिछले वीडियो में आपने सीखा था. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी बोले क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा. जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है. ठीक, बिल्कुल उसी तरह एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसको इससे मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाय NRR कर देंगे और उस आंसर को हमें नेट एसेट से माइनस करना है. ठीक, तो हमारा क्या निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. ठीक, और अगर क्वेश्चन में बोले कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR. बस. ठीक है, बहुत इजी, सबसे इजी मेथड है ये. ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. क्या बोल रहे हैं, अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स. बोल रहे हैं इनका एवरेज प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपीज है. आपको एवरेज प्रॉफिट दे के रखा हुआ है, आपको निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ठीक, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख दिया हुआ है. ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स के आपके पास एवरेज प्रॉफिट है. Find out the value of goodwill by capitalization method given that the assets of the business is 10 lakh and its external liabilities are 1,80,000.
आपको एवरेज प्रॉफिट दिया है और क्या दिया है, ये एसेट्स दिया है, लाइबिलिटीज दी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। ठीक, अब आप गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड? गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR माइनस नेट एसेट, या तो बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, तो देखिए एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है कितना, 1 लाख इंटू 100 अपॉन NRR कितना दिया है, 10। ठीक, अब हमें माइनस करना है नेट एसेट। देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटीज हमारे पास 1,80,000 है, एसेट्स हमारे पास 10 लाख है। ठीक, तो हमारे नेट एसेट, यहाँ पे हम रफ वर्क करते हैं, नेट एसेट आएगा हमारा कैसे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक, तो एसेट हमारे पास 10 लाख है, लाइबिलिटीज हमारे पास 1,80,000 है। इसे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ठीक 8,20,000। ये हमारा क्या आ गया, नेट एसेट आ गया 8,20,000। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये हो जाएगा हमारे पास 10 लाख माइनस 8,20,000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,80,000। ठीक, ये हमारा आंसर है, रुपीज इतना। हमारी गुडविल ये आ गई 1,80,000। ठीक, इजी था। बस जो जो चीजें दी हैं उनको बस फॉर्मूले में पुट करते चलिए और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the value of goodwill according to capitalization of super profit method in the previous example। बोल रहे हैं कि अब जो आपको वैल्यू ऑफ गुडविल की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ये जो आपने ये सीखा सेकेंड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड का जो सेकेंड मेथड है उससे निकालना है, यही सेम एग्जाम्पल के साथ। इसी सेम एग्जाम्पल में आपने पहले एवरेज के साथ निकाला, अब आपको सुपर प्रॉफिट के साथ निकालना है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट के साथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक, अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, ये सुपर प्रॉफिट था, इसको निकालने के लिए कुछ स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, ये एसेट्स आपको दिए हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज 10 लाख माइनस 1,80,000 जो अभी आपने निकाला 8,20,000। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, अगर क्लोजिंग एम्प्लॉयड है तो फिर हमें एवरेज कैपिटल निकालने पर नहीं दिया। ठीक, अभी क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, सेकंड नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होता था, कैपिटल एम्प्लॉयड
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100, ठीक। तो 8,20,000 इंटू NRR कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 10 दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 10 अपॉन 100, दिस विल कम टू 82,000 रुपीज, ठीक। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब थर्ड स्टेप देखिए क्या होता था हमारा। ये नेक्स्ट स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट हो गया हमारे पास। अभी एवरेज प्रॉफिट, ठीक, एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए एवरेज प्रॉफिट देके रखा है 1 लाख रुपीज, तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिला है, ठीक। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट के बाद क्या स्टेप है, सुपर प्रॉफिट निकालना। 4 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। तो एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपीज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 82,000 and it will come to 18,000, ओके। ये हमारा क्या आया, सुपर प्रॉफिट, ये हमारा सुपर प्रॉफिट आया। अब देखिए गुडविल, अगर हमें सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल निकालना होता तो हमारा फॉर्मूला होता सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, लेकिन हमें सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग नहीं गुडविल निकालना है, हमें तो कैपिटलाइज मेथड के अंदर निकालना है विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ये है मेथड का नाम। इस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल ऐसे निकलती है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, ओके। तो सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया 18,000 इंटू 100 अपॉन 10, ठीक। हमारा 10% था वो NRR, एंड हियर योर आंसर कम्स, दिस इज योर आंसर, ओके। So your goodwill according to the capitalization of super profit is 1,80,000, and your in the same question your good value of goodwill according to the capitalizing the average profit 1,80,000, okay। दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको अगर बोला जाएगा इस मेथड से निकालना है तो आपको इसी मेथड से निकालना होगा, अगर बोला जाए इस मेथड से निकालना है तो इस मेथड से निकालना होगा, क्योंकि वर्किंग में भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years, 2012 80,000, 2013 1 lakh, 2014 2 lakh, 2015 1,50,000, 2016 2,70,000। ये कुछ 5 साल के आपको प्रॉफिट्स देके रखे हुए हैं, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख रुपीज, ओके। आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी देके रखा है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपकी मेहनत बची, ठीक। अभी बोल रहे हैं रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 20%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको देके रखे हैं 20%, ठीक है। ये कुछ प्रॉफिट्स दे दिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया गया। अब देखिए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये 3 years परचेज, ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दिया है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक, जो हमने फर्स्ट मेथड में सीखा था, फर्स्ट मेथड, ठीक। अब बोल रहे हैं 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये हमारा सेकेंड मेथड,
सारे मेथड एक साथ एक क्वेश्चन में आपको मिल रहे हैं अब, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, ये भी NYP दिया हुआ है। अब बोल रहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अब ये थर्ड वाले मेथड का सेकंड पार्ट, थर्ड मेथड सेकंड पार्ट, ठीक। चलिए एक बार आप खुद से सॉल्व करिए, नहीं आए तब आप वीडियो को आगे बढ़ाकर देखिएगा, ओके। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। होल्ड करते हैं और इसको यहाँ रखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट वाला निकालेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहला वाला हमारा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, ओके। ये हमें सबसे पहले वाले मेथड के हिसाब से गुडविल निकालनी है। तो इस मेथड में क्या हमारी गुडविल का क्या फॉर्मूला होता था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये था हमारा फॉर्मूला। फिर हमें एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए बहुत लंबे लंबे से फॉर्मूले मिले थे, आप एक बार जाके रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ये सारे ईयर्स को ऐड करना होगा। 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2,70,000, ओके, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन तो है नहीं कि इसमें कुछ अनवांटेड चीज़ें मिली हैं जिसे हमें डिडक्ट करना पड़े या ऐड बैक करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं दिया। तो डायरेक्टली हम ऐसे निकाल लेंगे एवरेज। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 8 लाख डिवाइड बाय 5, इट विल कम टू 1,60,000, ओके। आपका एवरेज प्रॉफिट 1,60,000 आ गया। अब गुडविल में इसे पुट करेंगे, गुडविल वाले फॉर्मूले में एवरेज प्रॉफिट 1,60,000 इंटू NYP, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 ईयर्स, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर जाएगा 4,80,000, ओके। ये हमारा आंसर हो गया। अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारे गुडविल की वैल्यू इतनी आ गई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से आपको निकालना है जिसकी आपको NYP 3 ईयर्स परचेज दिया है। तो ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं हेडिंग में सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक। ये हमारा सेकेंड वाला था। चलिए इसको निकालने के लिए कुछ स्टेप्स थे। सबसे पहला स्टेप, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे के रखा हुआ है ऑलरेडी 5 लाख रुपीज, ये देखिए ₹5 लाख दिया हुआ है। अब सेकेंड स्टेप नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, उसके बाद हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। नेक्स्ट स्टेप पे नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि 20% दिया। ये 5 लाख इंटू 20%, ओके। दिस विल गिव यू द आंसर 1,60,000,
1 lakh rupees. Okay, अब next step is to find out the average profit. Okay, and we have already taken out the average profit in the first part, that is 1,60,000. Okay, so 1,60,000 will be our average profit. Now the next step is to calculate super profit. The formula of super profit is average profit minus normal profit. Okay, ये एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट 1,60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1 lakh, which will come to 60,000. ओके, ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया. ये हमारा सुपर प्रॉफिट आया. अब सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा गुडविल निकालना. गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू NYP. तो सुपर प्रॉफिट 60,000 इंटू number of years purchase. How much it is given in the question? 3 years purchase of the super profit. Okay, तो 3 years हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1,80,000. So this is your answer of value of goodwill according to the super profit method. Okay, now come to the last method, that is capitalization of profits, super profits, capitalization of super profit. जो कि हमारा ये थर्ड मेथड का सेकेंड पार्ट है, बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट. So according to that method we will solve this question. थर्ड वन, यहाँ पे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. अब अकॉर्डिंगली हम लोग वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे. ठीक है, तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता था? इसके अकॉर्डिंग गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता था, अभी बताया था मैंने, आपको याद होना चाहिए. सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR. ठीक, ये देखिए अभी लिखवाया, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR. ओके, सो सुपर प्रॉफिट हमने ऑलरेडी निकाला था. सुपर प्रॉफिट 60,000. ठीक, तो सुपर प्रॉफिट हमने यहाँ लिख दिया 60,000 इंटू 100 अपॉन NRR. कितना दिया हुआ है? 20%. इसको हमने सॉल्व किया और ये आ गया हमारे पास 3 लाख रुपीस. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट हमारी गुडविल आ गई 3 लाख रुपीस. ठीक है, होप यू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज steps and methods to calculate the value of goodwill. And with this video we had completed all the methods of calculating goodwill. Okay, so your homework for today will be here. डीके गोयल बुक के सेकेंड चैप्टर में ये इस चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इस चैप्टर का जो कैपिटलाइजेशन मेथड के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करना है. कितने हैं? 1, 2, 3 and 4. ओनली 4 क्वेश्चंस. ओके, all your homework, all practical questions
related to capitalization method. Okay. According to my book, question number 16, 17, 18 and 19. You will do all these 4 questions, and if you will have any doubt, I am there to solve you. Okay. Thank you, students. Keep practicing, keep studying. Thank you.